स्वागत है बच्चों आप सबका हमारे YouTube चैनल में। तो जैसे कि हमने अपना चैप्टर स्टार्ट किया हुआ मेंसुरेशन का JKSSB का, तो आज हम लोग करने जा रहे हैं मेंसुरेशन के कुछ इंपॉर्टेंट फिगर्स, शेप्स और उनके बारे में डिटेल और कुछ फार्मूलाज। ठीक है जी, तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि हमारे पास एक टर्म आती है जिसका नाम होता है क्यूब। अब बच्चा जी क्यूब तो आपने देखा होगा कि जिसके साथ बच्चे खेलते हैं, कलरफुल होता है। ठीक है, तो वो किस फॉर्म में होता है? वो होता है कि जिसमें हमारे पास 6 स्क्वायर्स जो होते हैं वो जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, 6 फेसेस उसके जुड़े हुए होते हैं और साथ में वो वो स्क्वायर की फॉर्म में होते हैं। ठीक है, पहली बात कि जो हमारे पास क्यूब होता है, क्यूब में क्या होता है कि हमारे पास 6 स्क्वायर्स जॉइन टुगेदर। ठीक है, जॉइन टुगेदर। और इसका क्या क्या होता है? इसके 6 फेसेस होते हैं। ठीक है जी, उसके बाद फेसेस कौन से हो गए? कौन कौन सी साइड आपको दिख रही है, टॉप व्यू, बॉटम, फ्रंट, बैक, तो ये सारे जो होते हैं वो फेसेस होते हैं। उसके बाद हमारे पास जो वर्टिसेस हो गए, वर्टिसेस हमारे पास कितने आते हैं? वर्टिसेस या वर्टेक्स हमारे पास आ जाते हैं 8। ठीक है जी, तो एजेस की बात की जाए तो एजेस हमारे पास इसके आ जाते हैं 12। ठीक है जी, अब वर्टेक्स कौन से हो गए? कॉर्नर। ठीक है, तो कॉर्नर इसके जो होंगे वो हमारे पास 8 आएंगे। उसके बाद क्या आते हैं? एजेस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 आ गए हमारे पास एजेस। और फेसेस कौन से हो गए? ये वाली पोर्शन, ऐसे वाले। ठीक है, ये आ गया तो एक आगे और एक पीछे। ठीक है, ठीक है जी। तो सबसे पहली बात हमारे पास जब वॉल्यूम ऑफ क्यूब की बात की जाएगी तो वो क्या आएगा हमारे पास? फार्मूला इस केस में देखेंगे कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फार्मूला क्या आएगा? वॉल्यूम ऑफ क्यूब। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है आपके पास साइड का क्यूब। याद रखना, वॉल्यूम ऑफ क्यूब किसके बराबर होता है? साइड के क्यूब के बराबर। ठीक है जी, उसके बाद आता है आपके पास सरफेस एरिया। सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया आपका आ जाता है 6 मल्टीप्लाई बाय साइड का स्क्वायर। इसको थोड़ा ऊपर करके लिख देते हैं कि हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, तो वही चीज मैं थोड़ा ऊपर करके लिखता हूँ, क्योंकि नीचे लिखा जाएगा तो कई बार क्या होता है कि बच्चे उसको समझ नहीं पाते हैं, तो यहाँ सामने लिखे होंगे तो ज्यादा समझ आएगा। ठीक है, तो पहला फार्मूला हमारा आ गया कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है? वो होता है साइड का क्यूब। ठीक है, फिर आता है हमारे पास सरफेस एरिया इक्वल टू क्या आएगा इसका? सरफेस एरिया ऑफ क्यूब 6 इंटू साइड का स्क्वायर। ठीक है जी, तो अगर कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करेंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया, तो वो आता है 4 मल्टीप्लाई बाय साइड का स्क्वायर। बच्चा जी ये चीज याद रखना कि सरफेस एरिया और कर्व्ड सरफेस एरिया में क्या फर्क है? सरफेस एरिया होता है जब हम लोग सरफेस की बात करते हैं, पूरा उसमें इंक्लूडेड हो जाता है। ठीक है, 6 फेसेस को इंक्लूड करते हैं तो वो साइड्स को साथ में स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, तो लेकिन जब हम कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करेंगे तो वो सिर्फ जैसे हम लोग एक रूम में है, रूम में वॉल्स की बात की जाती है, तो वॉल्स का ही जो होगा वो होगा हमारे पास कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास आता है कि डायगोनल ऑफ क्यूब। तो डायगोनल ऑफ जो क्यूब होता है वो क्या होता है? उसका फार्मूला क्या होता है?
√3 मल्टीप्लाई बाय साइड। ठीक है जी, ठीक है बच्चों। तो ये 4 फार्मूले आते हैं हम आपके पास क्यूब के। ठीक है, अभी तक आप देख रहे हो हम लोग सिर्फ फार्मूलाज के ऊपर बेस्ड है, लाइक फार्मूला स्टडी कर रहे हैं। तो जैसे ही हमारा फार्मूलाज के लाइक कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ये फार्मूलाज खत्म हो जाएंगे, तो देन हम क्वेश्चन की तरफ आएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। स्क्रीनशॉट आप ले लो बच्चा, नोट्स बनाओ, और साथ में हम लोग अब नेक्स्ट हमारा जो नया टॉपिक है, नई टर्म आ जाती है, वो क्या आती है, वो आती है क्यूबाइड। ठीक है, क्यूबाइड। अब क्यूबाइड, BOID, क्यूबाइड। ठीक है जी। अब जैसे कि हमने क्यूब की बात की थी, तो क्यूब में क्या होता है, वो स्क्वायर्स मिलते हैं। तो यहाँ पे क्यूबाइड है, तो क्यूबाइड में क्या होगा, रेक्टेंगल्स मिलते हैं। ठीक है जी, क्यूबाइड में रेक्टेंगल मिलते हैं, ये चीज याद रखना कि इसमें रेक्टेंगल्स मिलते हैं। पहला पॉइंट आपका आ गया कि 6 rectangles joined together make a closed shape। मतलब लाइक क्या होगा कि जब आपके पास 6 रेक्टेंगल जब आपस में मिलेंगे, कॉर्नर टू कॉर्नर जुड़ेंगे, तब क्या होगा, आपके पास एक क्लोज शेप बनेगी, जिसको हम लोग बोल देंगे कि वो क्यूबाइड है। तो इसमें आपके पास फेसेस 6 आएंगे। ठीक है, एजेस आपके पास आ जाएंगे 12, और वर्टेक्स कितने आ जाएंगे, 8। मतलब लाइक जितने आपके वर्टेक्स क्यूब में थे, उतने ही वर्टेक्स आपके इसमें आएंगे। ठीक है जी, स्क्रीनशॉट ले लो। तो फार्मूलाज पढ़ेंगे इसके अब। चलो, अब सबसे पहली बात, पहला फार्मूला इसमें वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड। वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। ठीक है जी, ये याद रखना। फिर उसके बाद आपके पास आ जाता है वॉल्यूम के बाद सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड क्या होता है, 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ हाइट प्लस हाइट लेंथ। ठीक है जी। फिर कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है कि 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट। याद रखना ये फार्मूला। फोर्थ फार्मूला आपके पास आ जाता है इसका डायगोनल ऑफ क्यूबाइड। डायगोनल ऑफ क्यूबाइड क्या होता है आपके पास, क्या आएगा इसका डायगोनल ऑफ क्यूबाइड का, अंडर रूट लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेड्थ का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो ये कुछ बेसिक फार्मूलाज थे जो हम लोग पढ़ेंगे, लाइक पढ़ रहे हैं, जो इन्हीं के बेसिस पे हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो नेक्स्ट हमारे पास जो होगा लाइक सर्कुलर शेप भी आ जाएगी। लाइक नेक्स्ट जो पढ़ेंगे मैं आपको एक बार लिख देता हूँ कि कौन कौन सी हम लोग शेप्स के बारे में पढ़ेंगे। स्क्रीनशॉट ले लो, हो गया, जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो बच्चा। ठीक है, हो गया, चलो नोट्स बना लो अपने अपने। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे कि हमारे पास कौन कौन सी अपकमिंग लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे, जिनके बारे में कौन कौन सी होंगी। एक आ जाएगा सबसे पहली बात सिलेंडर, सिलेंडर के बारे में पढ़ेंगे, कोन के बारे में पढ़ लेंगे, स्फीयर के बारे में पढ़ लेंगे, देन क्या होगा हेमिस्फीयर के बारे में पढ़ेंगे, हेमिस्फीयर। ठीक है जी, ये चीज होगी। ठीक है, और क्या पढ़ेंगे, सर्कल के बारे में एक और पढ़ेंगे, एक और लिख देते हैं कि सर्कल के बारे में। चलो देख लेंगे इसके बारे में। ये 5 टर्म्स ये जो होंगी, पहले इनकी डेफिनेशंस होंगी कि डेफिनेशंस इनकी है क्या, होता क्या है ये। तो देन हम लोग करेंगे कि इनका लाइक वॉल्यूम क्या होगा,
ठीक है। इनके सरफेस एरिया की अगर बात की जाएगी तो वो कैसे होगा, ठीक है जी। तो ये हमारा अपकमिंग लेक्चर होगा, अपकमिंग, ठीक है, अपकमिंग लेक्चर। ठीक है बच्चों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, वीडियो को देखें, लाइक भी करें, सिर्फ देखें नहीं, क्योंकि अगर आपको लाइक आप करोगे तो हमें पता लगेगा कि हाँ जी वाकई में हम वीडियो अच्छी बना रहे हैं। ठीक है, तो बाकी किसी को भी डाउट हो तो वो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखे। लास्ट में चैनल का सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नए से नया लेक्चर हम आप तक पहुंचा सकें। ठीक है, थैंक यू।